हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो जय देव गोस्वामी के संबंध में बहुत सी बातें हैं, लेकिन इस घटना की ही हम कुछ विशेष चर्चा करेंगे जो प्रभु जी ने सुनाई है। तो जयदेव गोस्वामी जो लिख रहे थे, तो उसमें राधा रानी के मान को भंग करने के लिए उनकी वो अनुनय कर रहे हैं, है ना। और वो लिख रहे हैं, तो जैसे जैसे उनको स्फुरित होता है भगवान की लीला स्फुरित हो रही, तो उस प्रकार से वो लिख रहे हैं। तो उन्होंने लिखा, स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम, स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम। अब वो शब्द तो आ रहे हैं उनके मन में, देहि पद पल्लव मुदारम। अब वो उनकी बुद्धि मतलब काम नहीं कर रही। कैसे हो सकता है? भगवान तो भगवान परम पुरुष परम भोक्ता है, और वो राधा रानी उनकी मूल प्रकृति हैं। तो अब कैसे मैं लिखूं कि भगवान उनसे चरण मांग रहे हैं कि मेरे सिर में अपना चरण रखो, देहि पद पल्लव मुदारम। तो ये जो शब्द है तो उनके मन में आ रहा है, लेकिन बुद्धि बिल्कुल मना कर रही। बुद्धि के लिए अचिंत्य है, क्योंकि बुद्धि तर्क करती है, तो बुद्धि में तर्क है। तो कई बार ऐसा होता है कि मन में आ रहा है और मन इतना शुद्ध है कि वो बुद्धि से ऊपर है मन। जैसे नरसिंहानंद ब्रह्मचारी थे, तो नरसिंहानंद ब्रह्मचारी जब भगवान चैतन्य जगन्नाथपुरी से जाएंगे वृंदावन, तो किस रास्ते से जाएंगे? उन्होंने रास्ता बनाना शुरू किया मन के द्वारा। तो भगवान चैतन्य का रास्ता वो वृंदावन तक वो बना रहे हैं मन के द्वारा, लेकिन वहाँ कनाई नाट्यशाला के बाद रास्ता ही नहीं बन रहा। और उनका मन मतलब क्या है, भगवान के चरणों में इतना मतलब लगा हुआ है कि भगवान के चरण आगे बढ़ेंगे नहीं। उनका मन भी अब रास्ता नहीं बना रहा है। लेकिन जो बुद्धि है, तो बुद्धि फेल है। क्यों? भगवान चैतन्य तो वृंदावन जाएंगे, तो उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही है। तो कई बार ऐसा होता है कि मन इतना शुद्ध है कि वो भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य कर रहा है, और कई बार बुद्धि काम नहीं करती कि बुद्धि है ना। तो इसका उत्तर वो नहीं दे पाते। क्या सब लोग पूछते हैं क्यों नहीं जाएंगे? ये मैं नहीं जानता क्यों नहीं जाएंगे, लेकिन नहीं जाएंगे, इतना पक्का है कि नहीं जाएंगे। उसी प्रकार से जयदेव गोस्वामी के मन में जो आ रहे हैं शब्द, अब वो लिख नहीं सकते कि बुद्धि वो मना कर रही है, क्योंकि बुद्धि में तर्क होता है। और वो परम पुरुष हैं, और वो तो राधा रानी तो उनकी प्रकृति हैं, वो तो भोग्या हैं, और ये तो परम भोक्ता हैं। कैसे ऐसा हो सकता है ना। लेकिन इस बात को भगवान स्वयं जब तक ना प्रमाणित करें तब तक कैसे इसको स्वीकार किया जाए। तो भगवान स्वयं जयदेव का रूप धारण करके वो शब्द उन्होंने लिखे, है ना। तो भगवान ये संकेत दे रहे हैं कि तुम्हारा मन मेरे चरणों में इस प्रकार से लगा हुआ है कि जो कुछ भी तुम्हारा मन कह रहा है वही मतलब सही है, और सब प्रकार से वो धर्मयुक्त है और हितकारी है। तो कई बार मतलब ऐसे भक्त होते हैं कि उनके मन में अगर आता है कि ये है, और वो चाहे शास्त्र के विरुद्ध हो, धर्म के विरुद्ध हो, और मन आकर कह रहा है, तो मन ही मतलब वो है जो कि सही है। जैसे युधिष्ठिर महाराज के मन में जब कुंती माता ने बोल दिया कि अर्जुन से कहा कि ठीक है बेटा, तुम जो कुछ भी पुरस्कार लेके आए हो तो पांचों भाई मिलकर के बांट लो। तो माता कुंती बहुत थकी हुई थी, और वो नींद आ रही थी। तो उन्होंने देखा नहीं कि मतलब अर्जुन कह रहे माता देखो मैं कैसा पुरस्कार लाया हूँ। तो जब अर्जुन ने कहा माता तुमने क्या कह दिया, ये देखो कौन सा पुरस्कार है। जब कुंती माता ने देखा कि ये तो पत्नी है, अर्जुन पत्नी लेके आए थे, अब पांचों भाइयों में कैसे इसका वितरण किया जा सकता है। तो कुंती चिंता हो गई, और सब पांडव भी चिंतित हो गए, है ना। उस समय व्यास जी भी आए। व्यास जी ने कहा कि नहीं ये सही है, ये द्रौपदी का इस प्रकार का ये निश्चित हो चुका है, पिछले जन्म से ही निश्चित हो चुका है कि इसकी ये तो पांचों भाई पांच पति बनेंगे। और युधिष्ठिर महाराज कहते हैं
कि मेरा भी मन ऐसे ही कह रहा है, मेरा भी मन कह रहा है कि द्रौपदी पांचों की पत्नी बनेगी, लेकिन धर्म के सर्वथा विरुद्ध है। और महाराज द्रौपदी भी जो है बिल्कुल तैयार नहीं हुए, नहीं तो व्यास जी ने द्रौपदी को समझाया। तो इस तरह से कई बार ऐसा होता है कि मन जो है इतना शुद्ध होता है, लेकिन अगर हमारा मन शुद्ध नहीं है, हम नहीं कह सकते कि हमारा मन ऐसा कर रहा है, कह रहा है तो हम ऐसा काम करें। अपने मन के अनुसार आप काम करेंगे नरक में जाएंगे, मन आपको नरक में ले जाएगा। लेकिन वही मन जो है इतना शुद्ध हो जाता है कि शास्त्र साधु आचार्य के बिना भी जो है आप कार्य कर सकते हैं, और वो भगवान की पूरी तरह से जो है अनुकूल होता है। मन इतना शुद्ध है ना। लेकिन हमारा मन जब तक शुद्ध नहीं है तब तक हमें क्या करना है, शास्त्र साधु आचार्य तीनों की जो है जब एक मत हो, जब तीनों एक मत हो जाएं, तब आपके लिए निश्चित है कि भी आप ये काम करो और नहीं तो ना करो, नहीं तो ना करो, है ना। तो ये स्थिति है कि जयदेव गोस्वामी का जो मन है वो पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में समर्पित था, इतना शुद्ध था कि वो उनका मन जो कुछ कहता है वो सही है, चाहे बुद्धि जो है जवाब दे जाए, बुद्धि के अनुसार ना हो। तो यहाँ पर जो है ये बहुत बड़ी जो है ये शिक्षा मिलती है कि जयदेव गोस्वामी इतने शुद्ध थे, इतने शुद्ध थे कि उनका मन जैसा कह रहा है, मन के अनुसार, और मन में स्फुरित हो रही, भगवान की लीलाएं स्फुरित हो रही हैं, है ना। तो भगवान जो है स्वयं जयदेव गोस्वामी का रूप धारण करके आए और पद्मावती से जो है वो कागज़ और जो है कलम मांगी और लिखा उन्होंने, देहि पद पल्लव दारम। और जयदेव गोस्वामी ने जब देखा ये तो मेरे मन में था, ये तो मेरे मन में था, भगवान स्वयं जो है लिख के गए, तो तब जो है ये क्या हुआ कि प्रमाणित, उनकी बुद्धि जो है तब संतुष्ट हुई कि भगवान स्वयं जो है इसको पुष्ट कर रहे हैं ना। तो ये बात है जयदेव गोस्वामी का गीत गोविंद। वो जब लिखते थे तो बसंत ऋतु का अगर वर्णन कर रहे हैं, इतने बड़े कवि थे जयदेव गोस्वामी, बसंत ऋतु का वर्णन अगर वो करते हैं या वो गाते तो उसमें बसंत ऋतु आ जाती। सोचिए गर्मी का मौसम हो चाहे कोई भी मौसम हो, बसंत ऋतु आ जाएगी, फूल खिल जाएंगे। बसंत ऋतु में सब फूल खिलते हैं, तो फूल भी पैदा हो जाएंगे, फूल भी खिल जाएंगे। बसंत ऋतु का जब वर्णन लिखते हैं तो इस प्रकार से उनका जो है ये शक्ति उनकी जो है ऐसे कवि हैं जयदेव कवि जो है, ऐसे कवि हैं कि जो वर्णन करेंगे उसी प्रकार से जो है सब घटनाएं होंगी। एक घटना में सुना देता हूँ कि जयदेव गोस्वामी जो है किसी राज्य में जाते हैं। अच्छा, दूसरी सुनाता हूँ पद्मावती के संबंध में। राजा लक्ष्मण सेन के ये जो है सभा में ये जो है कवि थे जयदेव गोस्वामी, और उनके महल में ही रहते थे, और उनकी पद्मावती इनकी पत्नी थी, वो भी महल में रहती थी। तो राजा की पत्नी जो थी तो उसमें थोड़ा सा राजा का जो है कुछ होता ही है, स्वाभाविक ही कुछ अभिमान होता है। तो राजा की पत्नी की जो बहन का पति था उसका देहांत हो गया, तो वो जो है फिर अपने पति के मृत शरीर के साथ सती हो गई। तो राजा की पत्नी ने जो है ये बात बताई पद्मावती को कि बड़े शोक के साथ बताई कि मेरी बहन भी जो है सती हो गई। तो पद्मावती ने कहा कि जो पूर्ण सती स्त्री होती है अपने पति के शरीर के साथ सती नहीं होती है, पति की मृत्यु का समाचार सुनकर के ही शरीर छोड़ देती है, वो सती नहीं होती है अपने पति के शरीर के साथ, पति की मृत्यु का समाचार सुनकर के ही शरीर छोड़ देती है। तो रानी को जो है थोड़ा ये लग गया कि पद्मावती को जो है ज़्यादा अपनी जो है पवित्रता का बहुत घमंड है। तो जो है सुना, कुछ बोली नहीं, और फिर मन में सोचने लगी कि कुछ जो है इनकी परीक्षा लूँगी। तो जब जयदेव कवि जो है राजा के साथ जंगल में गए थे विहार करने के लिए, तो कहानी बना दी और बहुत रोते रोते आई पद्मावती के पास और बोली कि राजा के साथ जो है जयदेव कवि गए थे, लेकिन समाचार मिला कि उनको जंगल में किसी व्याघ्र ने खा लिया। तो पद्मावती ने जैसे ही ये समाचार सुना कि मेरे पति का शरीर छूट गया,
तो उन्होंने कृष्णा 3 बार बोला, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, शरीर छोड़ दिया। अब जो है राजा की रानी को जो है अब बड़ा भारी कलंक अब तो लगने वाला है, तो बहुत ज़्यादा वो चिंतित हो गई। अब तो मुझे कलंक लगेगा कि जयदेव की पत्नी का जो है मतलब मैंने ही उनको जो है इस तरह से मरवा डाला। तो बहुत चिंतित हो गई। तो फिर बाद में राजा आए और जयदेव भी आए। तो जयदेव को जब पता चला कि रानी ने जब जयदेव की मृत्यु का समाचार दिया तो पत्नी का शरीर छूट गया। तो जयदेव को कोई शोक नहीं हुआ। वो आए वहाँ पर और पत्नी को देखा कि मृत शरीर है पत्नी का। तो रानी ने मतलब ऐसा कहा कि मुझे क्षमा करना। बोले नहीं नहीं, आप जो है इस बात से कुछ भी चिंतित मत होइए। अगर मेरी मृत्यु के समाचार से पद्मावती ने शरीर छोड़ा है तो मेरे जीवित होने के समाचार से वो जीवित भी हो जाएगी। आप उसको बताइए कि आपके पति जीवित हैं और सुरक्षित हैं और स्वस्थ हैं और आ गए हैं वापस पद्मावती को। तो पद्मावती को जब रानी ने ऐसा कहा तो वो जीवित हो गई। हरि बोल। फिर रानी ने सोचा कि आगे से जो है कभी भी ऐसी परीक्षा नहीं लूँगी मैं कि जिसमें कि मुझे बड़ा भारी कलंक का टीका लग जाएगा। तो जयदेव गोस्वामी के बहुत से चरित्र हैं, तो समय का अभाव है। धन्यवाद। श्री जयदेव गोस्वामी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।